तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने मुख्तलिफ तरह की अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था, हमने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था, हमने फ्रिक्शनल और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था। एक और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बाकी है जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बाय द वे, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो आ रही होती है दैट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट मेक्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ लेबर आउटडेटेड एंड दैट इज व्हाई दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन द जॉब्स। ठीक है जी। तो उसके रिजल्ट में ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो इंडस्ट्री में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, बट इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अगर तुम डिफाइन करते हो, ठीक है, तो तुम्हें इसमें क्या बताना पड़ेगा? इसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी उसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ऑब्वियसली यू नो कि टेक्नोलॉजी मेक्स लेबर स्किल्स आउटडेटेड, ठीक है ना। इट रिप्लेसेस लेबर, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस लेबर, लेबर को रिप्लेस कर देता है, लेकिन इसकी जब डिस्कस के क्वेश्चन में ये बात याद रखना कि इसकी भी एक वो है, इसका एक अगेंस्ट पॉइंट है कि अगर लेबर की डिमांड इनइलास्टिक है, अगर लेबर की डिमांड इनइलास्टिक कब होगी? लेबर की डिमांड इनइलास्टिक होगी अगर आपका लेबर इररिप्लेसेबल होगा, तो डिमांड फॉर लेबर विल बी इनइलास्टिक। तो उस केस के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाईली स्किल्ड, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस एवरी स्किल ऑफ ह्यूमंस, राइट? Technology cannot replace every skill of humans. So obviously those people who have a good socio-economic background, high education, highly skilled, which means that their demand is inelastic since they are irreplaceable. तो उस केस के अंदर टेक्नोलॉजी को इतना आसान नहीं होगा रिप्लेस करना, मतलब लेबर को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा टेक्नोलॉजी से। ये बात याद रखना। तो इसमें इलास्टिसिटी का पॉइंट भी आप डाल सकते हैं। तो इसके रिजल्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है जी। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो होता है, यू नो कि इट ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडस्ट्री, इट ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडस्ट्री। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, उसका साइज, जिस तरीके से वो इंडस्ट्री चल रही है, जिस तरीके से उसके अंदर प्रोडक्शन होती है, जिस तरीके से उसमें रॉ मटेरियल लेबर हायर होता है, उसका पूरा जो प्रोसेस है और वो सब चीजें जो है वो किस में आती हैं? वो किसी भी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में आती हैं। उसकी मार्केट क्या है, ठीक है ना, उसके कंज्यूमर्स कौन है, उसमें फर्म्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, रॉ मटेरियल कहां से लिया जाता है, वो कौन कौन सी मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें चेंज होती हैं तो ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड डेफिनेटली दैट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल, सिंस मेनी वर्कर्स और मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ड्यू टू कांस्टेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। बहुत सारे रीजंस तो हमने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के पिछली कल वाली क्लास में देख लिए थे। तो आज एक और बता रहा हूं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर ही आएगा। सही है। दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो मोर sophisticated and technologically advanced, ये उसकी एक्सप्लेनेशन में लिख देना, मशीनरी एंड इक्विपमेंट विल बी यूज्ड। और जितनी ज्यादा देखें आईटी इंडस्ट्री आपकी याद रखना कि जब मुल्क में आपकी इकोनॉमी में आपकी जो टेक इंडस्ट्री है, टेक सेक्टर जितना ज्यादा ग्रो करेगा उतना ज्यादा टेक सेक्टर जो है वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कॉर्पोरेट करेगा, एज एन एंसिलरी अपना इंडस्ट्री, एज अ सपोर्टिंग इंडस्ट्री एक्ट करेगा टू ऑल द अदर इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ टेक इंडस्ट्री ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑल द अदर इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी, it will definitely result into structural changes in different industries, resulting into structural unemployment, which obviously is, in other words, also forms part of technological unemployment as well. ठीक है जी।